अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। बेटा एफएससी फर्स्ट एड मैथमेटिक्स हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने से पहले कुछ बातें थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था कि जनरल एंगल्स क्या है, को टर्मिनल्स एंगल्स भी इसको कहते थे। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। इसके बारे में मजीद आपका होप्स हो कि कोई क्वेश्चंस बाकी नहीं रहा होगा। हम बेटा कोशिश करते हैं आज इन दोनों को पढ़ते हैं कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होते हैं और क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। चले एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन बेटा क्या होते हैं, इसको जरा हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इन रेक्टेंगुलर coordinate system, in rectangular coordinate system the angles whose initial side along positive x-axis and vertex at origin। ये वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो ये डेफिनेशन है, इसको जरा समझते हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल्स कौन से होते हैं। क्या हर एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन है? नहीं बेटा, हर एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं होता। तो कौन से एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन है उनकी? चले हम जरा इसको देखते हैं। देखिए बेटा, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एंगल्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखते हैं। बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? आपके पास एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स प्राइम, इसको हम लिखते हैं वाई वाई प्राइम। पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले नंबर होते हैं पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अच्छा, यहां पर ऐसे एंगल्स जिसकी इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, यानी हमें ये बात तो यहां तक क्लियर हुई कि यहां से बनेंगे वो एंगल। इनिशियल साइड उसकी इस पॉजिटिव एक्सिस, ये नहीं है कि यहां से नहीं बनाने, इधर से नहीं बनेगा, इधर से नहीं बनेगा, उसकी इनिशियल साइड हमने ये वाली लेनी है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस भी नहीं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल साइड उसकी यहीं हो, यहीं से रोटेट करवा करवा के एंगल बनाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई। दूसरे नंबर पे वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर उसका वर्टेक्स हो, यानी अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो उसकी यानी ओरिजिन तो यही है ना, ओरिजिन को हमने नहीं छोड़ना। तो ये जो एंगल्स यहां बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये एंगल अल्फा का नाम दे देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल ये अल्फा एक एंगल है। तो देखिए इसकी जो भी एंगल बना ऐसे यूं, तो ये इसकी इनिशियल साइड कहां पर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड, ये जीरो है, इधर पॉजिटिव एक्स वाले नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल साइड है, और इसकी जो वर्टेक्स है, देखिए ये एंगल जो बन रहा है, ये वर्टेक्स ये होती है कि दोनों रे जहां मिलती हैं, ये एंगल जो बन रहा है यहां, ये जो दो रे जहां एक पॉइंट मिलती है वर्टेक्स। अब ये जो वर्टेक्स है ये इसका ओरिजिन है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड पोजीशन। इसी तरह बेटा एक और बनाते हैं कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये यहां पर एक ऐसे एंगल है, यहां से शुरू करें, ये इसकी इनिशियल साइड, यहां से यहां तक एंगल, ये फॉर एग्जांपल बीटा एंगल, तो ये भी क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इनिशियल साइड इसकी ये और वर्टेक्स इसका यही ओरिजिन है। ये ओरिजिन जहां पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मीट करती हैं, तो ये ओरिजिन कहलाता है। तो बेटा ओरिजिन जो है इसका सेम यही वर्टेक्स जो है इसका ओरिजिन पर हो और इनिशियल साइड इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, तो कंडीशन दोनों पूरी है, तो ये एंगल्स क्या होगा? बेटा स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, इसके बाद एक और बनाते हैं, यहां आप लोगों को बताते हैं कि फॉर एग्जांपल एंगल ये आ गया है यहां,
यहां बना दें एंगल। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैमा है, इसको नाम दे देते हैं। देखें इनिशियल साइड यहीं से शुरू हुआ था बनने के लिए, जहां से स्टार्ट हुआ था, और एंड यहां पर हुआ है, लेकिन इसके वर्टिक्स जो है ओरिजिन पर ही है। तो एंड जहां भी हो जाए, शुरू यहीं से होना चाहिए, इनिशियल साइड उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ये एंगल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड पोजीशन। इसके बाद एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल है और हम यहां से शुरू करके यू बना रहे हैं। अब हम रोटेट करवा रहे हैं इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम किसी भी इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो एंगल पॉजिटिव बनता है। जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो नेगेटिव में बनेगा। तो देखिए बेटा, अब इस साइड को देखिए, हमने शुरू तो इनिशियल से ही किया था, चाहे नेगेटिव बना रहे हैं, शुरू तो हमने इनिशियल साइड तो इसकी यही है। डेफिनेशन के मुताबिक तो ये कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। ठीक है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इनिशियल है, यहीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम यू रोटेट नहीं करवा रहे, अब नीचे जा रहे हैं। अब यहां से यहां तक हम आए हैं, यहां हमने छोड़ दिया है। अब ये वाला एंगल जो है यहां तक 90 माइनस का होता है, 0 माइनस 90, और ये समथिंग है माइनस का 120 है फॉर एग्जांपल, तो माइनस 120 डिग्री। तो ये भी जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्योंकि इसके जो ओरिजिन है वो भी यहीं पर है और इनिशियल साइड भी यही है। तो हमारे पास ये जो एंगल है अल्फा बीटा और यहाँ जो गैमा और थीटा जितने भी है, ये सारे क्या होंगे? स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल। चलिए बेटा, ये पॉइंट हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्लियर हो चुका होगा कि स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल्स कौन से हैं। दो चीजें इस चीज में बात में आपने याद रखनी है इसमें टॉपिक में, कि एक तो आपके पास इसकी जो इनिशियल साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और दूसरे नंबर पे जो एंगल बनता है तो जाहिर है उसका वर्टिक्स होता है। तो वर्टिक्स जो दोनों रेज आपस में मिलती हैं, वो जो उसका वर्टिक्स है वो कहां पर हो? ओरिजिन पर। तो वो वाले एंगल्स स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा देखते हैं हम, ये हमने पढ़ लिया है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स ये है। डेफिनेशन लिखते हैं बेटा सबसे पहले। इन एन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, in an rectangular coordinate system, in an rectangular coordinate system, the final या terminal, the terminal side of an angle, किसी भी एंगल की जो टर्मिनल साइड है एट एक्स एक्सिस पर हो और वाई एक्सिस पर हो। In a rectangular coordinate system, the terminal side of an angle at x axis और y axis, जो टर्मिनल साइड है एंगल की वो कहां हो? x एक्सिस पर या y एक्सिस पर, कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स, वो एंगल्स क्वाड्रेंटल कहलाएंगे। चलिए बटन एग्जांपल देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। अब यहां पर हम एंगल्स बनाते हैं, इनिशियल साइड को रोटेट करवाकर। ये मैं एंगल बना रहा हूं, यहां से लेके मैंने यहां तक एंगल बना दिए। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना है। यहां हमें पता है यहां से 0 डिग्री और ये जो 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री एंगल कहां पर लाई करता है? वाई एक्सिस वाली लाइन पर। और हमने कहा था कि जो टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाली लाइन पर आ जाएगी तो ऐसे एंगल कौन से होंगे? क्वाड्रेंटल। तो क्या 90 डिग्री एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद बेटा एक हम बना लेते हैं यहां, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहां से मैं एंगल बनाना शुरू करता हूं इसको रोटेट करवा के, और फाइनल टर्मिनल साइड जो इसकी है, टर्मिनल साइड वो ये वाली बना देते हैं। तो ये वाली जो साइड है यहां पर 180 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने अभी पूरा रोटेट नहीं करवाया। जब कंप्लीट एक राउंड रोटेट करवा देते हैं तो आपके पास 360 डिग्री एंगल होता है, और यहां से यहां तक
डिग्री के अंदर एंगल जो ये पूरा रेवोल्यूशन नहीं है, हाफ है तो 180 होगा, तो 180 डिग्री यहां पर एंगल बनता है। तो 180 भी क्वाड्रेंटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्मिनल साइड इसकी एंगल की है, इसको रोटेट करवा कर यहां से जो यहां ले आए टर्मिनल साइड, ये एक्स एक्सिस पर आ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कोई भी टर्मिनल साइड आ गई तो आपके पास एंगल क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रेंटल। और इनिशियल साइड तो इसकी यही होनी चाहिए, यहां से इसको बनाना शुरू करना है। अच्छा, इसके बाद बेटा यहां से अगर हम यहां तक आ जाएं तो इनिशियल टर्मिनल साइड फिर दोबारा यहां आ गई वाई एक्सिस वाली लाइन, तो ये एंगल जो होता है वो 270 डिग्री होता है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेंटल होगा। इसके बाद अगर हम बेटा कोई ऐसे बना दें कि यहां से रोटेट करवा कर यहां ले आए तो 360, तो हमारे पास जो टर्मिनल साइड है जो हमारे पास ये वाली, ये इस वाई एक्सिस वाली लाइन पर आ गई है 360 भी क्या कहलाएगा? हमारे पास क्वाड्रेंटल। तो हमारे पास 90, 180, 270, 360, या इससे 360 से हम मजीद इसमें 360 में 90 को ऐड कर दें, यहां ले आए, मजीद एक रोटेशन के बाद मजीद 90 पे ले आए, तो इसमें 90 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 450। तो 450 डिग्री एंगल्स भी क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल ही होगा, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड यहां वाई एक्सिस पर आ गई है। बेटा जिसकी भी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? क्वाड्रेंटल एंगल्स। और एक चीज और याद रखें बेटा, यहां मैं लिख देता हूं, उसको अच्छे तरीके से याद करें, मैं ये रेज कर रहा हूं और आप लोग उस बात को अच्छे तरीके से याद करें और वैल्यूज को भी याद करें। देखिए बेटा, जो मैंने कहा कि क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक function or ratios द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तमाम की जो वैल्यू होती हैं, सेम एट क्वाड्रेंटल एंगल। यानी क्वाड्रेंटल एंगल पर इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? सेम होगी। यानी ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ये 6 होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा और कॉट थीटा, ये 6 होती है। अब इनकी वैल्यू जो है क्वाड्रेंटल पर अगर हम देखें तो उस क्वाड्रेंटल पर सेम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखता हूं साइन 0 डिग्री, तो आपके पास क्या आंसर आया? 0 आया। अब यहां पर देखें, यहां पर 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर मैं इसका क्या करूं, यहां पर क्वाड्रेंटल एंगल जो है, ये जो 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री, तो यहां पर साइन 180 डिग्री देखता हूं तो फिर भी आंसर जो है आपके पास 0 आएगा। इसी तरह अगर ये वाला 360 रोटेट करवा देता हूं 360 डिग्री, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। इसके अलावा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए, जब भी हम ये जो एंगल बनाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, उस क्वाड्रेंटल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू से मुराद ये है कि ये आपके पास यहाँ पर 0 है, दोबारा रोटेट करवा के यहीं ले 360, तो जो 0 पे वैल्यू है 360 पे भी वही है, दोबारा रोटेट करवा के यहाँ ले आए। क्वाड्रेंटल ये एंगल यही हो, सेम क्वाड्रेंटल एंगल पे वैल्यू सेम रहेगी। यहां लिख लें सेम एट क्वाड्रेंटल एंगल, सेम क्वाड्रेंटल एंगल लिख लें कि सेम क्वाड्रेंटल एंगल, इसी क्वाड्रेंटल एंगल पे वैल्यू जो है वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सेम रहेगी। यानी इस पर 0 डिग्री है, साइन 0 0, 360 साइन 360 0, दोबारा 720 कर दें, साइन 720 0, दोबारा लें जितना भी 360 इस क्वाड्रेंटल एंगल पे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सीकेंड, कॉसिकेंड, कॉट, सब की वैल्यू इस क्वाड्रेंटल एंगल पर सेम ही रहेगी। अगर हम इस पे चेक करते हैं 90 है तो साइन 90 की वैल्यू की बेटा क्या होती है? 1, साइन 90 1। जब हम दोबारा यहाँ पर 90 है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके दोबारा यहाँ आ जाते हैं, 90 में 360 को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 450। तो साइन जो है 450 में क्या वैल्यू देगा बेटा? 1 वैल्यू देगा। तो मजीद एक 360 इसमें मजीद ऐड करके फिर साइन देखें, इसी क्वाड्रेंटल एंगल पे बार बार आकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखे जाएंगे, वो सेम आती जाएंगे।
मजीद इसमें 360 को ऐड करके उस पर साइन की वैल्यू देखें तो सेम आएंगी। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटीज और साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 9.2 पर जाएंगे। तो कोशिश किया करें अपनी कंसेप्ट क्लियर करें, यहाँ से आगे ये चीज़ें आएंगी। पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये बेटा सवाल आ जाते हैं, तो इसके पॉइंट्स सारे यहाँ क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।